गुड मॉर्निंग। आज अपने को स्टार्ट करना है, डिस्कशन है ना 2.2 एक्सरसाइज का, तो स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, सबसे पहले अपन इसके जीरोज निकाल लेंगे। तो जीरोज निकालने का तरीका बताया था मैंने कि अपन मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं ना। कैसे स्प्लिट करते हैं, अपन ये नंबर गैस करते हैं कि कौन से ऐसे दो नंबर हैं जिनका सम कितना है -2 और प्रोडक्ट कितना आ जाएगा 1 × -8, यानी कि p मल्टीप्लाइड बाई q बराबर हो जाए -8। अब तुम्हें सोचना है कि कौन से दो नंबर ऐसे हैं जिनका सम -2 है और प्रोडक्ट -8 है। तो ये देखिए -4 × 2 है ना, ये क्या लिखा है, -4 × 2 लिखा हुआ है। तो अपन ने -2 को लिख लिया है, पर जो -2x है ना उसको लिख लिया -4x + 2x -8 है ना, ऐसे लिख लिया। -4 और 2 वो नंबर आ रहे हैं। तो अब अपन ने इन दोनों में फैक्टराइज किया तो आ रहा है x × x - 4 + 2 × x - 4, ऐसे कर लिया। और अब ये फर्दर फैक्टराइज कर लिया, x - 4 कॉमन लेकर के x + 2 × x - 4। ठीक है भाई, इस तरह से अपन ने फैक्टराइज कर लिया और दिख रहा है कि इस लीनियर फैक्टर का 0 जो है -2 है और इस लीनियर फैक्टर का 0 जो है 4 है। तो आंसर आ रहा है -2 और 4 है ना, ये दो आंसर है। करली ब्रैकेट का मतलब है सेट बनाया मैंने एक ऐसा, और इसके कंटेंट्स हैं, एक नंबर है -2 और एक नंबर है 4, जैसे नेचुरल नंबर का सेट होता है वैसे। एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट। तो जीरोज और कोफिशिएंट्स के बीच का जो रिलेशन है ऊपर ने देखा था कि सम ऑफ रूट आता है -b/a और प्रोडक्ट ऑफ रूट आता है c/a। तो सम ऑफ रूट लिखते हैं, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। तो अपन ने देखा -b/a, इसमें b का वैल्यू, a का वैल्यू कितना है 1 है, b का वैल्यू कितना है -2 है, c का वैल्यू -8 है। तो नेगेटिव ऑफ b कितना हो जाएगा 2 और a 1 है, तो ये वैल्यू बराबर आएगी 2 के। और सही अपन ने वेरीफाई कर लिया कि जो रूट्स आ रहे हैं इन दोनों का सम कितना आ रहा है 2 आ रहा है। प्रोडक्ट ऑफ रूट वेरीफाई करते हैं, अल्फा बीटा बराबर होता है c/a के। तो c का वैल्यू कितना है -8 और a का वैल्यू है 1, तो c/a हो जाएगा -8/1, तो आएगा -8/1। ठीक है, और प्रोडक्ट ऑफ रूट देखा अपन ने, इन दोनों का प्रोडक्ट कितना आ रहा है -8 है ना। तो इस तरह से वेरीफाई हो गया कि हाँ सम ऑफ रूट होता है -b/a और प्रोडक्ट ऑफ रूट होता है c/a। ठीक है, अपन आगे बढ़ते हैं। अगला है ये, तो इसमें भी अपने को ये देखना है, फाइंड जीरोज ऑफ फॉलोइंग। तो ये तो है ना ओरली ही है, क्योंकि इसमें क्या है कि ये लिखा हुआ है a² और ये लिखा हुआ है b² है ना, और ये लिखा हुआ है 2 × a × b है ना। एक बार देखते हैं अच्छे से। तो 4s का स्क्वायर जो है वो है 2s का होल स्क्वायर प्लस 1 जो है 1 का स्क्वायर -2 × 2s मल्टीप्लाइड बाय 1 है ना, ये लिखा हुआ है। तो ये क्या बना, a² + b² - 2ab, जो कि अपन जानते हैं a - b का होल स्क्वायर होता है। तो ये लिखा है 2s - 1 का होल स्क्वायर। इस तरह से अपन ने फैक्टराइज कर लिया। अच्छा, इसको अगर 0 करेंगे तो ये कितनी जगहों पर 0 हो रहा है, ये एक ही जगह पर 0 हो रहा है और उसका नाम है हाफ। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर लीनियर फैक्टर जो है वो रिपीट हो रहा है, तो इसका एक ही रूट आएगा, हाफ आएगा। इसको इस तरह से भी बोलते हैं कि दोनों ही रूट्स का नाम हाफ है ना, ऐसे बोलते हैं। तो अब अपन ये रूट्स तो निकाल लिए, रूट्स का नाम है हाफ। और रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट, तो अल्फा प्लस बीटा है ना, ये आएगा -b/a। और इसमें a का वैल्यू कितना है, इसमें a का वैल्यू है 4, ठीक है, c का वैल्यू है 1 और जो b है उसका वैल्यू है -4। तो -b/a जो है -b कितना हो जाएगा 4, क्योंकि b है -4 डिवाइडेड बाय लीडिंग कोफिशिएंट है ना, वो है 4, तो वैल्यू कितना आ गया 1। तो सम ऑफ रूट इज 1, बिल्कुल सही है, वेरीफाई हो रहा है, दोनों ही रूट हाफ हाफ है, तो हाफ हाफ का सम हो जाएगा 1। प्रोडक्ट ऑफ रूट देखते हैं। प्रोडक्ट ऑफ रूट मतलब अल्फा बीटा इज इक्वल टू c/a। अच्छा, c/a कितना आ रहा है यहाँ पर, c का वैल्यू कितना है 1 डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, ऐसा है। अब क्या ये वेरीफाई हो रहा है, हाँ हो रहा है, क्योंकि 1/2 × 1/2 कितना होगा 1/4। ओके, तो अपन ने वेरीफाई कर लिया। अब थर्ड पार्ट है 6x² - 3 - 7x है ना। तो इसमें a का वैल्यू कितना आ रहा है 6 आ रहा है, b का वैल्यू आ रहा है -7 और c का वैल्यू आ रहा है -1/3। ठीक है, तो इसको फैक्टराइज करने का सोचते हैं।
6x² माइनस 7x माइनस 3 ये लिखा हुआ है। तो अपन ने देखा कि दो नंबर है जिनका सम होना चाहिए -7 और उनका प्रोडक्ट होना चाहिए 6 3 18 है ना, -18। ऐसे दो नंबर अपने को सोचने हैं। तो ये दो नंबर अपने सोचे, आराम से दिख रहा है, ये 9 2 लिखा हुआ है ना, इसके फैक्टर्स दिख रहे हैं। और -9 हो जाएगा एक और एक हो जाएगा 2 है ना। तो एक नंबर है -9, एक नंबर है 2। तो अपन ने -7 को लिखा स्प्लिट करके -9x प्लस 2x, और फिर अपन ने इन दोनों में देखा कि 3x आराम से कॉमन आएगा, 3x मल्टीप्लाइड बाय ये लिखा है 2x माइनस 3 प्लस लिखा है 1 इंटू 2x माइनस 3 है ना। तो ये लिखा है 3x प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय 2x माइनस 3 ना, ये लिखा है। तो इसके रूट्स का नाम कितना आ गया, फैक्टर्स हैं -1/3 और 3/2, ये इसके रूट्स का नाम है। अपन सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट वेरीफाई कर लेते हैं। तो सम ऑफ रूट होता है अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाय ए, यानी कि x के कोफिशिएंट का नेगेटिव डिवाइडेड बाय x स्क्वायर का कोफिशिएंट। x का कोफिशिएंट है -7, तो नेगेटिव ऑफ -7 हो जाएगा 7। a होता है लीडिंग कोफिशिएंट आ रहा है 6। अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ रूट आ रहा है c बाय ए, यानी कि -3 डिवाइडेड बाय 6, प्रोडक्ट ऑफ रूट होता है c बाय ए, और c का वैल्यू यहां पर -3 डिवाइडेड बाय 6, तो कितना आ गया -½ है ना। एक बार वेरीफाई कर लेते हैं, क्या इन दोनों नंबरों का सम, क्या इन दोनों का प्रोडक्ट जो है -½ आ रहा है, हाँ आ रहा है। इन दोनों का प्रोडक्ट दिख रहा है अपने को, 3 3 कटने के बाद -½ आ रहा है। और इन दोनों का सम क्या 7/6 आ रहा है, देख लेते हैं एक बार, 3/2 और उसमें जोड़ा 1/3, तो 3 3 9 9 - 2 कितना आएगा 7, और नीचे एलसीएम आ जाएगा 6। ठीक है, हो रहा है। ओके, तो अपन ने देखा कि सम ऑफ रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट का कोफिशिएंट से क्या रिलेशन होता है, और अपन ने ये वेरीफाई कर लिया। अपन अगले क्वेश्चन पर आ गए। तो इसमें अपन ने देखा जो लीडिंग कोफिशिएंट है वो आ रहा है 4, ठीक है, और जो x का कोफिशिएंट या जो u का कोफिशिएंट है दैट इज इक्वल टू 8, और एब्सोल्यूट टर्म इसमें है ही नहीं, यानी कि c का वैल्यू आ रहा है 0। ठीक है, तो इसमें लिख लेते हैं एक बार, a का वैल्यू आ रहा है 4, b का वैल्यू आ रहा है 8, c का वैल्यू आ रहा है 0। इसमें फैक्टराइज करने में भी ज्यादा दिक्कत नहीं है, क्योंकि जब भी c 0 आएगा, थोड़ा याद रखो, ठीक है, कि c का वैल्यू जो है वो 0 अगर आ रहा है तो इसका मतलब जो एक रूट है वो 0 हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि तुम खुद ही सोचो कि अगर प्रोडक्ट ऑफ रूट यानी कि c बाय a अगर 0 है, प्रोडक्ट ऑफ रूट दो नंबरों का प्रोडक्ट अगर 0 है तो डेफिनेटली एक नंबर 0 होगा ही होगा। तो इसी वजह से अगर c बाय a 0 होता है तो एक रूट 0 आएगा। ओके, तो इसमें डायरेक्ट ही फैक्टराइज हो रहा है। मैं कह रहा था इसमें दोनों में ना 4u कॉमन आ रहा है, पटाख से दिख रहा है। क्या बन जाएगा ये 4u इंटू यू प्लस 2, और दिख गया अपने को इस लीनियर फैक्टर का रूट है 0 है ना, u आ रहा है और इसका रूट है -2। लिख लेते हैं ना, 0 और -2 बहुत आराम से दिख रहे हैं, इसके रूट आ जाएंगे। और अपन ऐसा करते हैं कोफिशिएंट्स के बीच का रिलेशन, यानी कि जैसे रूट्स का सम है बराबर होता है -b बाय a, तो b -b कितना हो जाएगा -8 डिवाइडेड बाय 4। क्या वेरीफाई हो रहा है, हाँ हो रहा है। प्रोडक्ट ऑफ रूट c बाय a, क्योंकि c 0 अभी समझाया तो ये आ रहा है 0। क्या वेरीफाई हो रहा है, हाँ हो रहा है ना, 0 इंटू -2 आ जाएगा 0। t स्क्वायर -15 तो t स्क्वायर -15 देखते हैं। तो t स्क्वायर -15 अपन ने देखा, इसमें क्या है कि a का वैल्यू लीडिंग कोफिशिएंट जो है 1 है, जो एब्सोल्यूट टर्म है x का कोफिशिएंट यानी कि t का कोफिशिएंट है 0, और एब्सोल्यूट टर्म जो है वो है -15। ठीक है, अच्छा इसमें अपन ने देखा कि फैक्टराइज कैसे करेंगे। तो फैक्टराइज करना मैंने बताया था, है ना, ये बहुत आसान फॉर्मेट लिखा हुआ है। ये लिखा हुआ है a स्क्वायर -b स्क्वायर, तो a स्क्वायर -b स्क्वायर के फैक्टर होते हैं a -b a प्लस b। बस ये सोचना है तुम्हें कि ये 15 जो है किसका स्क्वायर लिखा है, 15 लिखा है रूट 15 का स्क्वायर। ठीक है, 15 क्या है, रूट 15 का स्क्वायर।
तो बस दिख गया अपने को है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से ये बन जाएगा ए माइनस बी और ए प्लस बी। ठीक है, ये फैक्टराइज हो गया। और इस लीनियर फैक्टर का रूट है रूट 15, इसका रूट है माइनस रूट 15, तो रूट सारे माइनस रूट 15 और रूट 15 है। दीज आर द टू रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अपन वेरीफाई करते हैं रिजल्ट। सम ऑफ रूट बराबर है माइनस बी बाई ए के, तो माइनस बी है ना, ये कितना आ गया, 0 आ गया। सही है, एक लिखा है अल्फा, एक लिखा है माइनस अल्फा, सम 0 है। प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फा इंटू बीटा, ये बराबर आएगा सी बाई ए के। तो सी का वैल्यू माइनस 15 और ए का वैल्यू 1 है ना। सही है, रूट 15 इंटू रूट 15 आ जाएगा 15 और ये माइनस साइन तो माइनस आ गया। ये अपन ने वेरीफाई कर लिया। कई सवाल हैं इसमें तो। ओके, अब एक और ये लिखा हुआ है 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 है, इसके बारे में बात करनी है। तो इसमें a का वैल्यू लीडिंग कोफिशिएंट देखा अपन ने, बराबर है 3 के, x का कोफिशिएंट है -1, एब्सोल्यूट टर्म है -4। ठीक है, अच्छा तो इसमें अपन ने फैक्टराइज करने का सोचा, तो जो दो नंबर हैं उनका सम कितना होना चाहिए, -1 है ना, यहां पर -1, और प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स शुड बी 3 इंटू -4। हाँ भी बताओ, -12 सॉरी। हाँ भी बताओ कौन से दो नंबर है जिनका सम तो -1 है और प्रोडक्ट -12 है। तो लग रहा है ये 3 इंटू 4 लिखा है, और 3 इंटू 4 से अपन ने सोचा ये -4 और एक 3 हो जाए तो काम हो जाएगा। तो नंबर जो है उनका नाम है -4 और 3। फिर अपन ने इसको स्प्लिट कर लिया, 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3x माइनस 4, और इन पहले दो में x कॉमन आके आ रहा है, 3x माइनस 4, और सिमिलरली 1 कॉमन लेकर के ये आ रहा है 3x माइनस 4। अब 3x माइनस 4 कॉमन ले लिया अपन ने, और ये फर्दर फैक्टराइज हो रहा है x प्लस 1। ठीक है, ऐसा हो रहा है। तो इसका जो रूट है ना, आराम से दिख रहा है, इसका रूट है 4/3 और इसका रूट है -1। ठीक है, ये आ रहा है। ओके, तो ये दो रूट्स आ रहे हैं इस क्वाड्रेटिक है ना। अपन सम ऑफ रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट वेरीफाई करते हैं, कोफिशिएंट के बीच का रिलेशन। तो अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी बाई, यह जाएगा 1/3। चेक करते हैं क्या इन दोनों का सम 1/3 आ रहा है। हाँ आ रहा है, 4/3 -1 आ जाएगा 1/3। प्रोडक्ट ऑफ रूट देखते हैं, ये होता है c बाई ए, तो आ रहा है -4/3। ओके, क्या इनका प्रोडक्ट -4/3 आ रहा है। हाँ आ रहा है, सही है। Find a quadratic polynomial each with the given numbers as the sum and product of its zeros respectively। तो एक quadratic polynomial बनाना है। Find a quadratic polynomial with given numbers as sum and product of its root। तो इसके लिए मैंने फॉर्मूला बताया था, फॉर्मूला ही होता है एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट के अंदर सम ऑफ रूट मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट इज इक्वल टू 0 है ना। तो बस अपने को यही इसमें उठा के भटकना है। तो सम वैल्यू रखा है 1/4, तो आंसर आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 इंटू एक्स, और प्रोडक्ट ऑफ रूट है -1। ठीक है, ये आ गया आंसर। √2 और 1/3, तो आंसर आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस √2 इंटू एक्स, और क्या प्लस 1/3 इज इक्वल टू 0। 0 और √5, एक्स स्क्वायर माइनस 0 इंटू एक्स प्लस √5 इज इक्वल टू 0। यानी कि बेसिकली तो 0 हो जाएगा, यह आएगा एक्स स्क्वायर प्लस √5 इज इक्वल टू 0। 1 ये आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज 0। माइनस 1/4 1/4 है ना, यह आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 इंटू एक्स प्लस 1/4 इज 0। 4 1 है ना, यह आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0।
ओके, तो अपन ने ये डिस्कशन फिनिश कर लिया ना। अपन स्टार्ट करेंगे अपना आज का लेक्चर, डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स। हाँ भाई, स्टार्ट करते हैं अपन, है ना। तो मैं एक बार रिकॉल कराया था कि 9th क्लास के अंदर अपन ने क्या पढ़ा था। तो लिखो ये बात, consider the cubic polynomial x cube minus 3x square minus x minus 3, है ना। ये एक क्यूबिक पॉलिनोमियल कंसिडर कर रहे हैं अपन, +3 यहां पर, है ना। अब जैसे मान लो अगर अपन को बता दिया गया कि इसका एक 0 जो है 1 है, या एक रूट 1 है, इफ इट्स 1 रूट इज 1। मान लो तुम्हें बोला किसी ने कि इसका एक रूट 1 है, तो अपन कैसे चेक करते थे कि इसका एक रूट 1 है? अपन ऐसे चेक करते थे, इसमें 1 रख देते थे। तो अगर जैसे मान लो ये पॉलिनोमियल का नाम है px, ठीक है, और इसके अंदर अगर अपन ने 1 रख दिया, तो रिमाइंडर थ्योरम से क्या होता है, अगर p ऑफ 1 0 आ जाएगा तो इसका मतलब जरूर x माइनस 1 इसका एक फैक्टर रहा होगा। तो अपन ऐसा करते हैं, p ऑफ 1 निकाल के देखते हैं। p ऑफ 1 मतलब दुनिया में जहां जहां x है, x की जगह 1 रख दिया, तो आएगा 1 माइनस 3 माइनस 1 प्लस 3। तो अपन ने देखा ये 0 आ गया। तो इस पॉलिनोमियल का वैल्यू 1 पर 0 आ रहा है। तो किसी भी पॉलिनोमियल का वैल्यू 1 पर 0 आने का मीनिंग क्या रहा होगा? थोड़ा सोचो कि अगर एक क्यूबिक है तो उसे कितने लीनियर फैक्टर्स में अपन कन्वर्ट कर पाएंगे? 3 लीनियर फैक्टर्स में अपन उसे कन्वर्ट कर पाएंगे। और मान लो तुमने ये 3 लीनियर फैक्टर लिखे हैं, बिल्कुल वैसे जैसे क्वाड्रेटिक में अब तक अपन ने देखा कि 2 लीनियर फैक्टर्स, क्यूबिक में 3 लीनियर फैक्टर। और अगर इन 3 में से कोई एक 1 पर वैल्यू 0 दे दे, तो इसका मतलब क्या बनेगा? 0 मल्टीप्लाइड बाय समथिंग समथिंग बनेगा। तो इसका मतलब किसी पॉलिनोमियल का वैल्यू 1 पर 0 आने का मतलब है कि उन 3 में से कोई एक लीनियर फैक्टर का वैल्यू 1 पर 0 आ रहा होगा। तो अगर किसी एक लीनियर फैक्टर का वैल्यू 1 पर 0 आ रहा होगा तो जरूर वहां पर x माइनस 1 होगा, यानी कि दिस पॉलिनोमियल इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय x माइनस 1। ये अपने रिमाइंडर थ्योरम में देखा था कि अगर p ऑफ अल्फा 0 होता है तो देन दैट पॉलिनोमियल इज सर्टेनली डिविजिबल बाय x माइनस अल्फा। ठीक है, अपन इसी बेसिस पर अपन थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं। अपन एक बार ऐसा करते हैं, इसको x माइनस 1 से डिवाइड करके देखते हैं। तो अपन ने डिवाइड किया एक क्यूबिक को एक लीनियर से। डिवाइड करने का तरीका होता है x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस x प्लस 3। और डिवाइड करने का तरीका इस तरह से होता है कि अपन जो पॉलिनोमियल जिससे अपन डिवाइड कर रहे हैं उसको अपन उसकी पावर्स x की डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखें, और जिस चीज को डिवाइड किया जा रहा है उसकी भी x की पावर्स को डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखें। यानी कि पहले 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, फिर 0 डिग्री। यहां पर ही पहले 1 डिग्री, फिर 0 डिग्री। फिर अपने को डिवाइड करने के लिए देखना होगा कि अपन किस चीज को इससे मल्टीप्लाई करें जिससे अपने को x क्यूब मिल जाए। तो बताओ x को किससे मल्टीप्लाई करेंगे x क्यूब मिल जाए? x स्क्वायर। ठीक है, तो अपन ने यहां पर लिख दिया x स्क्वायर, और इससे अपने को मिला यहां पर x क्यूब, और माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर। फिर अपन ने इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा? x क्यूब माइनस एक्स क्यूब कितना आएगा? 0। और माइनस 3x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो माइनस 3x स्क्वायर माइनस माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये कितना बन जाएगा? माइनस 2x स्क्वायर। और अपन सब्ट्रैक्ट चल तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा। यानी कि दिस पॉलिनोमियल माइनस ये पूरा का पूरा पॉलिनोमियल वो बराबर आ रहा है इसके। ठीक है, अब ये बचा है ना, तो अब अपने को फिर ये सोचना है कि x को किससे मल्टीप्लाई करें कि माइनस 2x स्क्वायर आ जाए? माइनस 2x से। तो कितना हो जाएगा? माइनस 2x स्क्वायर, और माइनस 1 इंटू माइनस 2x आ जाएगा प्लस 2x। अगेन अपन इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो कितना आ जाएगा? 0। और दिस माइनस दिस करेंगे, है ना, माइनस x, और यहां पर माइनस 2x, तो कितना आ जाएगा? माइनस 3x, और 3 माइनस तो कुछ है ही नहीं, तो 3 माइनस नथिंग, तो इज इक्वल टू 3। ओके, अब अपन आ गए माइनस 3x प्लस 3 पर। तो x को किससे मल्टीप्लाई करें कि माइनस 3x आ जाए? माइनस 3 से, तो आ जाएगा माइनस 3x,
और -1 इंटू -3 आ जाएगा +3। ये अपन ने सब्ट्रैक्ट कर दिया, ये आ गया 0। ओके, तो क्या हुआ कि ये वाला जो पॉलिनोमियल है, जब अपन ने इसको डिवाइड किया x-1 से, तो क्वेश्चन आया ये है ना, जो चीज, इस चीज को क्या कहते हैं, क्वेश्चन कहते हैं। और रिमाइंडर कितना आया, 0। वी ऑलरेडी न्यू दैट द रिमाइंडर वुड बी 0 बिकॉज अपन ने रिमाइंडर थ्योरम से देखा था कि P1 का वैल्यू 0 आ रहा है, तो P1 0 आने का मतलब जरूर x-1 एक फैक्टर बन के रहा होगा, कोई रिमाइंडर नहीं आया होगा, इससे पूरा का पूरा डिवाइड हो गया होगा। अब इस पूरी कैलकुलेशन का मीनिंग क्या है ना, वो एक बार समझ लेते हैं। इस पूरी कैलकुलेशन का मतलब ये कि x³ -3x² -x +3, दिस पॉलिनोमियल इज सेम एज x-1 मल्टीप्लाइड बाय x² -2x -3, ठीक है, ऐसे। नाउ वी कैन फर्दर फैक्टराइज, है ना, इस चीज को अपन फर्दर फैक्टराइज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सम ऑफ टू नंबर्स इज -2, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज -3, इसकी हेल्प से। तो अपन -2x को स्प्लिट कर लेंगे एज 2 टर्म्स, ठीक है। और वैसे डायरेक्टली मुझे दिख रहा है यहाँ पर कि 3 इज वन ऑफ द रूट, क्योंकि देखो ये 3 दिख रहा है, 9 -6 -3 कितना आ जाएगा, 9। तो बाकी फैक्टर में आराम से देख पा रहा हूं, वो है x-3 मल्टीप्लाइड बाय x +1। तो इस तरह से अपन ने पूरे पॉलिनोमियल को फैक्टराइज कर लिया, ठीक है। अब मैं एक ट्रिक बता देता हूं। कई बार क्या होता है कि पॉलिनोमियल्स के अंदर, स्पेशली क्यूबिक के अंदर, कैसे अपन चेक करें, तो क्यूबिक में हमेशा एक बार एब्सोल्यूट टर्म पर ध्यान दिया करो, ठीक है, और हिट एंड ट्रायल से देखा करो। जैसे क्वाड्रेटिक के रूट निकालने का तो प्रॉपर तरीका है कि मिडिल टर्म को स्प्लिट कर लो, ठीक है, पर क्यूबिक का फिलहाल कोई तरीका नहीं होता है 12 तक। इसके एब्सोल्यूट टर्म के डिवाइजर देखो कि कौन कौन से टर्म इसके डिवाइजर है, कौन कौन से नंबर इसके डिवाइजर हैं। तो 3 के डिवाइजर्स का नाम क्या है, +-1 +-3, ठीक है। तो इस इनमें से है ना, मोस्ट ऑफ द टाइम इनमें से ही जो है कोई ना कोई एक रूट निकल के आ जाता है। जैसे यहां पर अपन ने देखा कि एक 1 रूट था, तो 1 बेसिकली क्या है, 3 का डिवाइजर है। तो एक रूट आ गया ना, एक रूट आने के बाद दिक्कत नहीं आती है, क्योंकि एक रूट के बाद तो अपन फैक्टराइज करेंगे तो क्यूबिक का एक फैक्टर मिल जाएगा, तो बाकी दोनों क्या रहेंगे, क्वाड्रेटिक, और क्वाड्रेटिक को अपने को फैक्टराइज करना आता है, ठीक है। तो यही गैस करना होता है कि पहला रूट कौन सा है ना, क्यूबिक का पहला फैक्टर कौन सा है, तो इन्हीं में से कोई फैक्टर आएगा, है ना, मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है। आगे बढ़ते हैं अपन। तो इतना सा अपन ने 9th क्लास में देखा था, और अपन आगे बढ़ रहे हैं। और अपन देखते हैं मेथड ऑफ डिवाइडिंग वन पॉलिनोमियल बाय अनदर इन सम डिटेल, है ना। जैसे मान लो ये लिखा हुआ है डिवाइड 2x² + 3x + 1 बाय x + 2, है ना। मान लो ये डिवाइड करना है, तो डिवाइड करने का तरीका मैंने बताया, जिस चीज से डिवाइड कर रहे हैं, x + 2 से डिवाइड कर रहे हैं, तो उसके जो x के पावर्स हैं उसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा, 2x² + 3x + 1 ऐसे लिखा। सबसे पहला थॉट ये आना चाहिए कि x को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि 2x² आ जाए। तो ये बहुत आसान बात है, x को 2x से मल्टीप्लाई करना है ताकि 2x² आ जाए। तो बस अपने को दिख गया यहाँ पर 2x² आएगा, x × 2x आएगा 2x², 2 × 2x कितना आ जाएगा, 4x, ऐसा आएगा। और अपने को सबट्रैक्ट करना है, तो दिस पॉलिनोमियल माइनस दिस पॉलिनोमियल, तो जब दिस माइनस दिस करोगे तो 2x² - 2x² कितना आ जाएगा, 0। 3x - 4x कितना आएगा, -1 + 1, ठीक है, ऐसा आएगा। अब नेक्स्ट थॉट क्या आएगा कि इसको x को किससे मल्टीप्लाई करें कि -1 आ जाए, तो x को कर देते हैं -1 से, तो आ जाएगा -x। 2 × -1 कितना आएगा, -2, सबट्रैक्ट कर दिया तो ये कितना आ गया, 3 आ गया। अब देखो फंडा ये होता है कि हम तब तक डिवाइड करते हुए चलते हैं, वो थॉट प्रोसेस कि इसको किससे मल्टीप्लाई करें कि 2x² आ जाए, इसको किससे मल्टीप्लाई करें कि -x आ जाए, ठीक है। अब तुम्हें क्या लग रहा है, x + 2 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि 3 आ जाए, कोई नंबर नहीं है, तो मुझे यहां पर ये बात को समाप्त करना होगा ना, इसके आगे अपन फर्दर प्रोसीड नहीं करते। तो कैसे चेक करें या कब अपने को डिसाइड करें कि अपने को फर्दर आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है, तो द पॉइंट इज, लिखो यहां पर, एक नोट करके लिखो, टिल
जब तक कि यहाँ पर जो नंबर है उसका जो डिग्री है, जैसे यहाँ पर 3 का डिग्री कितना है 0 डिग्री, इसका डिग्री कितना है 1 डिग्री, तो ये जो टर्म है इसका जो डिग्री है जैसे ही इससे कम हो जाए फर्दर अपने को आगे जाने की जरूरत नहीं है। जैसे फिलहाल यहाँ पर क्या आया था, एक समय था जब यहाँ पर ये आया था, तो ये कितने डिग्री का है 1 डिग्री, ये भी कितने का है 1 डिग्री, दोनों बराबर है, बढ़ो आगे, जैसे ही कम हुआ तो आप खत्म हो जाओ, रुक जाओ, ठीक है। टिल डिग्री ऑफ रिमाइंडर इज लेस देन डिवाइजर। इसे रिमाइंडर मानते हुए ये जब तक कि रिमाइंडर का डिग्री जो है कम नहीं हो जाता, ठीक है, तब तक अपने को आगे बढ़ना है। तुम्हें जानकर बहुत अच्छा लगेगा कि ये जो पूरी कैलकुलेशन है दिस, इसको अपने डिवाइड किया है इससे, ये आया ये आया, ये वाली चीज जो है ये होती है। लिखने का तरीका ये होता है 2x² प्लस 3x प्लस 1, ठीक है, इसको ऐसे लिख सकते हैं अपन, x प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय 2x माइनस 1 प्लस 3। एक बार करके देखो, जब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो कितना आएगा, x इंटू 2x कितना आ जाएगा 2x², यह आएगा 4x माइनस x, तो कितना आ जाएगा 3x, 2 इंटू माइनस 1 कितना आएगा -2 प्लस 3, -2 प्लस 1 प्लस 3 कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो दिस इज द रिजल्ट है ना, ये रिजल्ट है जो अपने को मिलता है। और ये क्या कह रहा है कि जब इसको अपन ने x प्लस 2 से डिवाइड किया तो क्वेश्चन आया 2x माइनस 1 और रिमाइंडर आया 3, ठीक है। यही बार बार कैलकुलेशन होगी, एक सर्टेन पॉलिनोमियल को एक सर्टेन पॉलिनोमियल से डिवाइड करेंगे और ये चेक करेंगे कि क्वेश्चन क्या आ रहा है और ये देखेंगे रिमाइंडर क्या बच रहा है, ठीक है। अगर कंप्लीटली डिवाइड नहीं हो रहा, तो अगर कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा तो रिमाइंडर कितना आएगा 0। और हमेशा ये देखेंगे अपन कि यहाँ पर जो क्वांटिटी है जिससे अपन डिवाइड कर रहे हैं, इसका जो डिग्री होता है वो 1 ज्यादा होता है, कम से कम 1 ज्यादा होता है रिमाइंडर के डिग्री से। जैसे रिमाइंडर यहाँ पर 0 डिग्री है तो 1 डिग्री होगा, इस तरह से। हाँ, तो जो मैं कह रहा था उसे इंग्लिश में ऐसे लिखते हैं, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाइड बाय क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। इसको हाईलाइट कर लो, है ना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये बहुत आगे काम आएगा। आगे बढ़ते हैं, अपन एक और एग्जांपल देखते हैं, इससे अपने को और अच्छा फील आएगा, बड़ी कैलकुलेशन है इसमें, ठीक है। तो डिवाइड दिस बाय दिस, है ना, तो मैंने बताया था थंब रूल्स क्या है कि जब भी अपन किसी चीज को किसी से डिवाइड करें तो इसके जो x के पावर्स हैं उनको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखें। इसके अंदर भी क्या है, ये तो इंक्रीजिंग में दे रखा है तो अपन कर लेंगे डिक्रीजिंग में, तो कर लिया अपन ने x² प्लस 2x प्लस 1 3x³ प्लस x² प्लस 2x प्लस 5। अच्छा, अपन ने x² को किससे मल्टीप्लाई करें कि 3x³ आ जाए 3x, बहुत सिंपल है, इसको 3x से मल्टीप्लाई करें कि 3x³ आ जाए, तो कर दिया अपन ने। तो x² इंटू 3x कितना आएगा, ये आएगा 2x इंटू 3x कितना आएगा 6x², 1 मल्टीप्लाइड बाय 3x कितना आएगा 3x। अपन इनको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो जब सब्ट्रैक्ट किया तो दिस माइनस दिस 0, x² माइनस 6x² कितना आएगा -5x², 2x माइनस 3x कितना आएगा -x, प्लस आएगा 5, ठीक है, ये आएगा। ओके, फर्दर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो अब x² को किससे मल्टीप्लाई करें कि -5x² आ जाए, -5, ये आएगा -5x²। 2x इंटू -5 कितना आ जाएगा -10x, और 1 इंटू -5 आ जाएगा -5, सब्ट्रैक्ट कर दिया अपन ने, दिस माइनस दिस आ जाएगा 0, -x में से -10x घटा दिया तो -x माइनस 10x कितना आ जाएगा -x प्लस 10x, क्योंकि बाहर -10 है ना, सब्ट्रैक्ट कर देना इस पूरे को,
तो माइनस एक्स प्लस 10x कितना आ जाएगा 9x। 5 माइनस माइनस 5 कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। और अब देखो क्या हम कोई ऐसा नंबर है जिसको इसे मल्टीप्लाई करें और हमें 9x प्लस 10 मिल जाए? नहीं, क्योंकि इसका जो डिग्री है दैट इज 1 लेस देन डिग्री ऑफ डिवाइजर। ठीक है, डिवाइजर से एक कम है। तो लिखते हैं इस बात को। इसको कैसे लिख सकते हैं अपन? इसको ऐसे लिख सकते हैं 3x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय 3x माइनस 5। ठीक है, ये तो अपन ने लिख दिया। डिवाइजर इज इक्वल टू डिविडेंड इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, है ना। रिमाइंडर है 9x प्लस 10। ठीक है, दिस इज द रिजल्ट, है ना। इसी रिजल्ट को, इसी पूरी कैलकुलेशन को कि हाँ ये इंटू ये प्लस ये आएगा, है ना, मैच करा सकते हैं अपन। एक्स स्क्वायर इंटू 3x कितना आ जाएगा 3x क्यूब। एक्स स्क्वायर कैसे आया? जब यहां से यहां मल्टीप्लाई हो माइनस 5x स्क्वायर प्लस 6x स्क्वायर। माइनस 5x स्क्वायर प्लस 6x स्क्वायर कितना आएगा? x स्क्वायर आएगा। 3x और माइनस 10x, तो 3x और माइनस 10x आएगा माइनस 7x। माइनस 7x प्लस 9x कितना आ जाएगा 2x। एब्सोल्यूट टर्म मैच कराते हैं। यहां आ रहा है माइनस 5 प्लस 10, तो माइनस 5 प्लस 10 कितना आ जाएगा? प्लस का 5, ऐसा आएगा। ठीक है, तो बेसिकली दिस इज वन वे टू राइट अ कैलकुलेशन। एक एल्जेब्रिक कैलकुलेशन को लिखने का ये एक तरीका होता है, और दिस इज वेरी मच सिमिलर टू दैट वे। ठीक है ना, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा वहां पर लिखा हुआ है। ठीक है, दोनों सेम लिखे हुए हैं। ठीक है, हाँ भाई, तो मैं एक बार फिर रिकॉल कराता हूं जो अपन ने अब तक सीखा। अब तक अपन ने सीखा कि अगर किसी पॉलिनोमियल को डिवाइड करते हैं, जिस पॉलिनोमियल को डिवाइड किया जा रहा है उसे कहते हैं डिविडेंड। जिस पॉलिनोमियल से डिवाइड किया जा रहा है, जिसको किया जा रहा है, जिससे किया जा रहा है, और डिवाइड करने पर जो क्वोशिएंट मिला, ठीक है ना, वो और जो रिमाइंडर आया, है ना, उनके बीच में रिलेशन ये होता है कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, ऐसा होता है। ये अपने आप में एक एल्जेब्रिक आइडेंटिटी है। आइडेंटिटी का मतलब मैं पिछले 2 लेक्चर्स में बता ही चुका हूं कि x की अलग अलग पावर्स जो है लेफ्ट और राइट साइड में इक्वल आएंगी। ठीक है, तो इफ p and g आर एनी टू पॉलिनोमियल्स विद g नॉट 0, है ना, देन वी कैन फाइंड पॉलिनोमियल्स q and r सच दैट। ठीक है, और q और r क्या होंगे? यूनिक होंगे। ये अपन ने डिवीजन लेमा में पढ़ा था। ठीक है, क्या पढ़ा था कि अगर किसी एक को किसी दूसरे से डिवाइड करते हैं तो जो क्वोशिएंट आएगा और रिमाइंडर आएगा वो यूनिक आएगा। प्लस इसके अंदर एक और एडिशनल चीज और जोड़ दी कि अगर रिमाइंडर 0 है, इसका मतलब ये पॉलिनोमियल कंप्लीटली डिविजिबल है gx से, पहली चीज। और इन जनरल अगर बात करें तो rx जो पॉलिनोमियल है, रिमाइंडर जो उसका डिग्री जिस चीज से अपन डिवाइड कर रहे हैं उससे कम होगा। ठीक है ना, कम से कम 1 कम होगा। द रिजल्ट इज नोन एज अ डिवीजन एल्गो फॉर पॉलिनोमियल, है ना। इसको डिवीजन एल्गो कहते हैं, जैसे डिवीजन एल्गो लेमा अपन ने पहले पढ़ा था। ठीक है, ओपन फर्दर और क्वेश्चंस देखते हैं। ठीक है, और इससे अपनी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। डिवाइड दिस बाय दिस एंड वेरीफाई द डिवीजन एल्गो। ठीक है, तो वेरीफाई करते हैं। तो डिवाइड करने के लिए क्या किया? पहले तो इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा, तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1, और ये लिखा हुआ है। इसको भी डिक्रीजिंग में लिखा, ये पहले माइनस एक्स क्यूब आएगा प्लस 3x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5। ठीक है, ये आएगा। अब इसमें क्या है, अपने को ये सोचना है कि माइनस एक्स स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करें कि माइनस एक्स क्यूब है माइनस एक्स, एक्स, तो कितना आ जाएगा माइनस एक्स क्यूब। एक्स इंटू एक्स कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर, माइनस 1 इंटू एक्स आ जाएगा माइनस एक्स। अपने को भी ये सब्ट्रैक्ट करना है, तो 3x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा 2x स्क्वायर, माइनस 3x का आ जाएगा माइनस 2x प्लस 5, है ना। और अब इसको किससे मल्टीप्लाई करें कि ये आ जाएगा माइनस 2, तो आएगा 2x स्क्वायर, x इंटू माइनस 2 आ जाएगा माइनस 2x और प्लस 2, तो माइनस एक्स स्क्वायर इंटू माइनस 2 ये आया माइनस 2x प्लस 2।
सब्ट्रैक्ट किया, 0 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 5 माइनस 2 कितना आ गया 3। देखो यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात नोट करने वाली आई है अपने सामने, मैं बताता हूं अभी। वेरीफाई द डिवीजन एल्गो, वो डिवीजन एल्गो वेरीफाई कर लेंगे, चलो कर ही लेते हैं, लिख ही लेते हैं। तो -x³ प्लस 3x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू, इसको अपन ने कैसे लिखा, -x स्क्वायर प्लस x माइनस 1, ठीक है। इससे तो अपन ने डिवाइड किया, मल्टीप्लाइड बाय क्वोशिएंट, क्वोशिएंट आया x माइनस 2, रिमाइंडर कितना आया 3। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि जब अपन एक 3 डिग्री को डिवाइड करेंगे एक 2 डिग्री से, तो जो रिमाइंडर आएगा वो कितने डिग्री कम आएगा, 1 डिग्री तो कम होगा ही होगा जिस चीज से डिवाइड कर रहे हो, ठीक है। लेकिन डिग्री और कम भी आ सकता है, हो सकता है यहां पर कुछ आए ना, 0 आ जाए, तो 0 आने का मतलब क्या है, ये पॉलिनोमियल जो है इससे कंप्लीटली डिवाइड हो गया। तो ये ध्यान रखना कि डिग्री ऑफ रिमाइंडर इज लेस देन डिग्री ऑफ डिवाइजर, ठीक है। डिग्री ऑफ रिमाइंडर जो डिवाइजर के डिग्री से कम होता है। कितना कम होता है ये कहना पॉसिबल नहीं है, हो सकता है रिमाइंडर का डिग्री डिवाइजर की डिग्री से 1 कम हो सकता है 2 कम हो सकता है 3 कम हो। वो सिचुएशन टू सिचुएशन डिपेंड करेगा कि क्या यहाँ पर क्यूबिक दे रखा है, क्या यहाँ पर क्वाड्रेटिक दे रखा है। अगर क्वाड्रेटिक दे रखा है तो पॉसिबल जो डिग्रीज हैं रिमाइंडर की वो हो सकती है 1 डिग्री या 0 डिग्री। अगर हम एक 5 डिग्री के पॉलिनोमियल को डिवाइड कर रहे हैं एक 3 डिग्री के पॉलिनोमियल से, तो रिमाइंडर जो है वो क्या क्या डिग्री पॉसिबल है, उसका डिग्री पॉसिबल है 3 से क्या क्या कम होते हैं, 2, 1 और 0, ठीक है। इस तरह से तो जब भी अपने पास 5 डिग्री पॉलिनोमियल को 3 डिग्री से डिवाइड कर रहे हैं तो पॉसिबल डिग्री ऑफ रिमाइंडर कैन बी अ 2 डिग्री पॉलिनोमियल और अ 1 डिग्री और अ 0 डिग्री पॉलिनोमियल। 0 डिग्री का मतलब बेसिकली एब्सोल्यूट है। ओके, तो अपन ने डिवीजन एल्गो वेरीफाई भी कर दिया। अपन यहां पर बोल सकते हैं कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाइड बाय क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, है ना। इस तरह से अपन बोल देंगे, डिक्लेयर कर देंगे कि ये कैलकुलेशन जो है आ रही है, ये एक एल्जेब्रिक आइडेंटिटी आ रही है, तो वेरीफाई हो रहा है डिवीजन एल्गो। ओके, अगला क्वेश्चन, फाइंड ऑल जीरोज ऑफ दिस इफ यू नो दैट 2 ऑफ इट्स जीरोज आर दिस। तो जब भी ऐसा दे रखा हो अपने को कि एक पॉलिनोमियल के सर्टेन फैक्टर्स अपने को मेंशन है, तो अपन सबसे पहले ऐसा करें कि वो फैक्टर्स कंपाइल कर लें, है ना, कि कौन से ऐसे फैक्टर्स होंगे जिनके जीरोज हैं √2 और -√2। तो अपन एक बना रहे हैं क्वाड्रेटिक, लिखो क्वाड्रेटिक whose zeros are √2 और -√2। तो कैसे करते थे अपन, एक क्वाड्रेटिक कैसे बनाते थे जिसके दोनों रूट्स गिवन है, एक तो x स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट इंटू एक्स, तो x स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स मल्टीप्लाइड बाय x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट, इस तरह से बनाते थे। तो बन जाएगा x स्क्वायर माइनस सम तो वैल्यू आ रहा है 0 और प्रोडक्ट ऑफ रूट है दिस इंटू दिस आ रहा है -2। तो अपन ने देखा जो क्वाड्रेटिक है जिसके रूट है √2 और -√2, उसका नाम है x स्क्वायर -2। ओके, तो फाइंड ऑल द जीरोस ऑफ दिस इफ यू नो दैट 2 ऑफ इट्स आर। तो अपन ऐसा करेंगे क्योंकि ये चीज जो है इससे कंप्लीटली डिवाइड हो रही है, तो जैसा अपन ने सबसे पहले स्टार्ट किया था ये लेक्चर कि ये चीज अगर किसी चीज से डिवाइड हो रही है तो बाकी जो पार्ट आएगा, बाकी जो फैक्टर्स आएंगे वो निकाल लेते हैं बाय डिवीजन। तो डिवाइड कर लेते हैं x स्क्वायर -2 2x की पावर 4 -3x क्यूब -3x स्क्वायर प्लस 6x -2, ठीक है। अब इसमें क्या है, x स्क्वायर -2 है, इसको किससे मल्टीप्लाई करें x स्क्वायर को कि 2x की पावर 4 आ जाए 2x स्क्वायर से, तो यहां पर आएगा 2x स्क्वायर, तो आ जाएगा ट्वाइस x की पावर 4। -2 को किससे मल्टीप्लाई करें कि ये
2x², -2 × 2x² कितना आएगा, -4x²। इसको अपने सही जगह लिखा है ताकि सब्ट्रैक्शन में आसानी हो, है ना। अब ये पॉलिनोमियल माइनस ब्रैकेट में लिखा है दिस माइनस दिस, है ना, तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करो तो 0 आएगा। -3x² + 4x² आ जाएगा x²। ऑफ कोर्स जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो पहले -3x³ भी दिखाई देगा, प्लस x² + 6x - 2, ठीक है, ऐसा आएगा। -3x³ है ना, तो अपने को ये लेकर के आना है, तो -3x³ अगर अपने को लाना है तो यहां पर क्या आना चाहिए, -3x, तो आ जाएगा -3x³ और -2 × -3x आ जाएगा प्लस का 6x, और अपन ने सब्ट्रैक्ट कर दिया तो ये आ जाएगा दिस माइनस दिस x² -2, है ना, ये भी कट गया, x² - 2 आ गया। फिर अपन किससे मल्टीप्लाई कर दें यहाँ पर, 1 से, तो उससे आएगा x² - 2 और ये आ जाएगा 0, है ना, ये अपन ने फैक्टर निकाल लिए। तो यहाँ पर अपन कह सकते हैं कि जो पूरी चीज़ है 2x⁴ -3x³ -3x² + 6x - 2 इज इक्वल टू x² - 2 मल्टीप्लाइड बाय 2x²। तो ये वाली चीज जो है फैक्टराइज होकर के ही आएगी। ओके, तो अपने को दिख गया कि ये वाली चीज तो अपने को नोन थी, है ना, ये वाली चीज तो एग्जामिनर ने अपने को इनडायरेक्टली बताई थी कि ऐसा आएगा। और फाइंड ऑल जीरोस, तो बेसिकली 2 जीरोस ने बताए थे। अब यहां से जो जीरोस आएंगे वो अपन निकाल लेते हैं। तो यहां से जीरोस निकालने का तरीका क्या है, मिडिल टर्म को स्प्लिट कर लो। तो दिख रहा है कि 2 नंबर उनका प्रोडक्ट 2 है और सम -3 है, तो नंबर कितने हैं, -2 और -1। तो 2x² - 3x + 1, इसको अपन ने ऐसे लिखा 2x² - 2x - x + 1। अब दिख रहा है आराम से, x - 1 दिख गया अपने को और एक 2x - 1। तो कुल मिलाकर के सारे जीरो है ना, √2 - √2 1 और हाफ, है ना, तो हाफ और 1 एडिशनल जीरोस हैं, पहले से नोन थे √2 और -√2, है ना। ठीक है, अपन ने ये वाला पार्ट कर लिया है ना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये एग्जाम्पल से लिया गया। इफ द रिमाइंडर ऑन डिवीजन ऑफ दिस बाय x - 3 इज 21। तो ये अपने को पता है, मैंने आज ही बताया कि रिमाइंडर ऑन डिवीजन बाय x - अल्फा, अगर x - अल्फा से अपन किसी पॉलिनोमियल को डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर आता है p ऑफ अल्फा। तो अगर इसको अगर x - 3 से डिवाइड किया तो इनडायरेक्टली एग्जामिनर अपने को कह रहा है कि इसमें 3 रख दो, जहां जहां x है x की जगह 3 रख दो और उसको बराबर कर दो 21 के। तो अपन ने कर दिया यहाँ पर, यार 27 + 18 + 3k + 3 इज इक्वल टू 21। तो यहाँ से k कितना आ जाएगा, 6 24 27, है ना, तो -27/3 है ना, यह आ जाएगा -9। फाइंड द क्वोशिएंट एंड द वैल्यू ऑफ k। ओके, तो अपन k का वैल्यू तो निकाल चुके हैं ना, वो रिमाइंडर थ्योरम से निकाल लिया। फाइंड द क्वोशिएंट, तो क्वोशिएंट निकालने के लिए अपन ने क्योंकि पॉलिनोमियल तो आ ही चुका है अपने पास, तो क्वोशिएंट निकालने के लिए अपन ने डिवाइड कर लिया x³ + 2x² और k का वैल्यू कितना, -9x + 3, है ना। अब x को किससे मल्टीप्लाई करें कि x³ आ जाए x², तो आ जाएगा x³ - 3x²। सब्ट्रैक्ट कर दिया तो दिस माइनस दिस आ जाएगा 5x² - 9x + 3। तो यहां पर कितना आएगा, प्लस का 5x, तो यह आएगा 5x² और 5 से 15x -15x, और जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो -9 + 15 आएगा, -9 + 15 आ जाएगा 6x + 3, है ना। अब अपन किससे मल्टीप्लाई करें, x - 3 को 6x आ जाए प्लस का 6, ठीक है।
और जब मल्टीप्लाई किया 6 से तो आएगा 6x माइनस 18 और अब सब्ट्रैक्ट किया तो ये आ जाएगा 21। वो 21 का तो अपने को पता ही था, उसी से अपन ने k का वैल्यू निकाला था। तो जो क्वेश्चन आ रहा है ना, क्वेश्चन का नाम है x² + 5x + 6, हैंस फाइंड द जीरोस है ना। तो ये पार्ट अपन कर चुके हैं। रिमाइंडर अपने को दे रखा था, क्वेश्चन अपन ने बता दिया, क्वेश्चन है x² + 5x + 6, k का वैल्यू बता दिया। जीरो होता था क्यूबिक, तो इस क्यूबिक पॉलिनोमियल के अपने को जीरोस बताने हैं। तो जीरोस बताने के लिए अपन ने एक बार k का वैल्यू वहां रखा, तो आ रहा है x³ + 2x² और k कितना है -9, -9x - 18, ठीक है ये। हाँ बताओ कैसे फैक्टराइज करेंगे इसको? कहाँ दे रखा है x - 3? अरे कहाँ दे रखा है, क्या बोल रहे हो? अरे ये अलग है, ये अलग है। कहाँ दे रखा है उसका फैक्टर x - 3? हाँ अभी थोड़ी देर पहले बताया था मैंने कि जब भी कोई क्यूबिक पॉलिनोमियल दे रखा हो तो उसके रूट्स को गैस करने का तरीका ये होता है कि उसके अंदर आने वाला जो एब्सोल्यूट टर्म है उसके अपन डिवाइजर सोचें कि कोई डिवाइजर तो उसका रूट नहीं आ गया है। 18 जिन जिन नंबरों से डिवाइड हो रहा है उनके नाम है ये। वैसे इतने ज़्यादा गैस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना, बहुत आराम से दिख जाएगा। इनफैक्ट इसके अंदर एक बहुत आसान चीज़ ये हो गई है कि अगर अपन इन दो टर्म्स को देखें और इन दो टर्म्स को देखें, कुछ दिखा? इसमें x² कॉमन लेके कितना आ रहा है x + 2, इन दोनों में -9 कॉमन लेके आ रहा है x + 2, तो कर लिया अपन ने x² × x + 2 -9 × x + 2, तो x + 2 कॉमन लेके आ रहा है x² -9 और x² - 9 a² - b² से a - b a + b आ जाएगा। तो जीरो आ रहे -2 3 -3 ना, ये अपना सेकंड पार्ट का आंसर। ठीक है भाई, आज का होमवर्क है एक्सरसाइज 2.3, अगली टर्न पे मिलेंगे ना, बाय।